हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से आपके जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हों, चाहे आपका एक प्राथमिक स्तर पर, चाहे वो विद्यालयों का ढांचा हो, चाहे अध्यापकों के लिए चीज़ें बनाई गई हों, उन विषयों के बारे में हमने विस्तार से उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये जो पेपर है एजुकेशन 08 विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन, तो इस पूरा पेपर क्या है, ये 3 खंडों में विभाजित है। कह सकते हैं खंड आ है, खंड बा और खंड सा। सबसे पहले हमने खंड बा के बारे में पढ़ा था, यानी उसमें जितने भी प्रकार की आपकी इस प्रकार की संस्थाएं हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो शिक्षा के क्षेत्र पर निरंतर काम कर रहे हैं, उनका स्तर चाहे जो भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो राज्य स्तर के हों, चाहे वो जनपद स्तर के हों, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे हम कहते हैं कि उनमें आने वाले जो भी अधिकारी व्यक्ति हों, किस प्रकार से आपकी प्राथमिक शिक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने खंड बा में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा का जो भी आधारभूत ढांचा था, यानी किस प्रकार से उसको एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से बनाया गया कि चाहे आपके जो भी प्राइमरी टीचर हैं उनको किस प्रकार से उनके लिए सेवा नियमावली बनाई गई, या हम कहते हैं जो भी एक प्राथमिक स्तर के जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो किस प्रकार से एक शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं या उसमें पास आउट हो सकते हैं, तो उनकी पद की गरिमा को किस प्रकार से बनाया गया जो वो भी बहुत वैल्यूबल हो। फिर हमने आरटीआई के बारे में भी पढ़ा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यानी खंड बा और खंड सा में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। खंड आ की बात करें तो यहाँ पर चाहे वो वित्तीय प्रबंधन हो, चाहे वो शैक्षिक प्रबंधन हो। वित्तीय प्रबंधन हमने पढ़ा था कि चाहे आपके कोई भी रुपए पैसे संबंधी जो भी प्रबंध किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, यानी शिक्षा से रिलेटेड, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी एक क्लासरूम में जो शिक्षा का जो भी प्रारूप होता है, चाहे हम कहते हैं कि वो टीएलएम के रूप में हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं या आपकी जो भी अलग अलग सामग्रियाँ हो सकती हैं जिसके ज़रिए बच्चे को आप नई नई चीज़ों के बारे में अवगत करा सकते हैं, आज उसकी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शैक्षिक प्रबंधन है उसको हम इन रूपों में देख सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन, दूसरा हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, तीसरा हम कह सकते हैं लर्निंग कॉर्नर पुस्तकालय प्रबंधन, या हम चौथा कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकें, फिर कार्य पुस्तकें, देन शिक्षक संदर्शिकाएं, और लास्ट हम कह सकते हैं शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। यानी इन सब से मिलकर हम कह सकते हैं शैक्षिक प्रबंधन एक हम कंप्लीट रूप में उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन से हम क्या समझते हैं, अगर हम बात करें, जैसे इसका नाम है कक्षा कक्ष को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए, यानी उसको किस प्रकार एक कक्षा का प्रारूप कैसा हो। जैसे अगर हम प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो हम कहते हैं कि उनके क्लासेस बहुत ज़्यादा ऐसे बनाए जाते हैं कि बहुत वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो हम अगर कहें कि वो इस हिसाब से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी कम एज के होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चीज़ देखने में इंटरेस्टिंग लगती है वो उसे सीखना या पढ़ना भी चाहते हैं। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे कहें तो एक कक्षा कक्ष में क्या है, 2 चीज़ें मेन चीज़ों से वो मिलकर बनते हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो मानवीय संसाधन हो। भौतिक संसाधन की अगर बात करें तो इसमें आपके जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे आपके फ़ैन हो, चाहे वो लाइट हो, ये किस में आ जाएंगे, आपके भौतिक संसाधन में। मानवीय संसाधन की अगर बात करें तो इसमें क्या है, जो भी आपके टीचर्स होंगे या जो भी विद्यार्थी होंगे वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पर हमें ये दोनों चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं और भौतिक संसाधन कौन से होते हैं। तो यानी एक क्लासरूम किस हिसाब से होना चाहिए, वहाँ पर उस रूम का कलर कैसा होना चाहिए, या वहाँ की जो भी चीज़ें रखी हों, चाहे वहाँ पे टीएलएम रखे हों, चाहे टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करती हो, सहायक शिक्षक सामग्री हो सकती हैं, उनका प्रयोग कैसे करती हो, या वहाँ पर रखी हुई चीज़ें इस प्रकार से हों कि बच्चे उन्हें क्या कर सकें, आसानी से देख सके, समझ सके,
तो इस प्रकार का प्रबंधन हमारा कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाता है। यानी कक्षा कक्ष अगर प्रबंधन के उद्देश्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि टेबल चेयर भी हो, लेकिन अगर उसे हम मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहें, फर्दर हम वहाँ पे कोई सेमिनार करना चाहें या हम कुछ अलग वहाँ पर हम कोई कंपटीशन कराना चाहें, तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उसको चेंज करने में भी हमें असुविधा ना हो। दूसरा अगर बात करें, वहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश भी प्रॉपर रूप से आना चाहिए, या हम कहें वहाँ पर सफोकेशन भी नहीं होना चाहिए। इस रूप से कक्षाओं को बनाना चाहिए। या हम कहें कि वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें रखी गई हूँ या डिस्प्ले की गई हूँ, हर एक बच्चा उनको ईज़िली देख सके और चीज़ों को समझ सके। तो इस प्रकार से हमें कक्षाओं का प्रबंधन प्राइमरी लेवल पर करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी जो एक टीचर यूज़ करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे क्या हो कि उसकी जो क्लासरूम टीचिंग हो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो शिक्षण आपके अधिगम सामग्री का प्रबंधन, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हम अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम चीज़ें बता रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम क्या करें, अच्छे प्रकार के शिक्षक अधिगम सामग्री को बनाएं, जिससे बच्चा क्या हो, उन चीज़ों को और ज़्यादा रोचक तरीके से देखे और ज़्यादा रोचक तरीके से उन चीज़ों के बारे में सीखना या पढ़ना भी चाहे। तो उनका प्रबंधन भी टीचर्स को क्या करना होता है, बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। यानी जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं, तो क्योंकि अगर हम हायर लेवल पर उन चीज़ों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, एक प्राथमिक स्तर पर, तो वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होनी चाहिए या देखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए, और जिससे क्या हो कि जो भी बच्चा उन चीज़ों को देखे या पढ़े तो उन चीज़ों को वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली वो समझ सके। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम भाषा के बारे में उसे सिखाना चाहते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे आपकी अंग्रेजी भाषा हो, तो उसके लिए जो भी अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं या जो भी वर्णमाला के अक्षर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग फ्लैश कार्ड बना लें। या हम बच्चे को कोई भी पोयम सिखाना चाहते हैं या कोई कहानी सिखाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे हम कुछ राइम्स के तरीके में बच्चों को सिखाएं, या हम कविता क्या है बच्चे को थोड़ा गा कर सिखाएं, तो बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों के बारे में बहुत ईजिली समझ भी सकेगा और उन चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा। तो अगर हम बात करें शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, या कौन कौन से मेन चीज़ें हो सकती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर अगर भाषा के बारे में सिखाना चाहती है, वो छोटे छोटे सॉन्ग क्रिएट कर सकती है और उसके ज़रिए उनको भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है। फ्लैश कार्ड बनाए जा सकते हैं, अलग अलग जो भी आप चीज़ें सिखाना चाहते हैं, चाहे आप अल्फ़ाबेट सिखाना चाहें, चाहे वो वेजिटेबल नेम हो सकते हैं या आप एनिमल्स नेम बता रहे हैं, जो भी चीज़ें प्राइमरी लेवल पर अगर आप बताना चाहते हैं तो आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री में आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ा सके हैं, जिससे बच्चा उन चीज़ों में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले और आपकी क्लासरूम टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। या हम कहेंगे इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री में हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके प्राइमरी क्लासेस में स्मार्ट क्लास बोर्ड भी होते हैं, स्मार्ट बोर्ड भी होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होते हैं। तो इनके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, यानी ये भी एक प्रकार के क्या है, हमारे पास शिक्षण अधिगम सामग्री है, जिनका यूज़ करके हम बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उनको टीचिंग कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तीसरा जो हमारा था, बात करेंगे लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर अगर हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं उसको सीखने का कोना। यानी हमारे विद्यालय में या जो भी विद्यालय है वहाँ पर इस प्रकार का एक लर्निंग कॉर्नर भी होना चाहिए। लर्निंग कॉर्नर हम कह सकते हैं जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है, आपके पूरे स्कूल या कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वहाँ पर पाठ्य पुस्तकें होती हैं, या हम कहते हैं अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार की बुक्स होती हैं जो फिलअप जैसे हम कर सकते हैं उनको या भर सकते हैं। तो अगर प्राइमरी लेवल की बात करें
तो बच्चों के लिए एक लर्निंग कॉर्नर होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें हमारे जो माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ पर इस प्रकार का प्रबंधन शायद नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक स्कूल में क्या होना चाहिए, एक लर्निंग कॉर्नर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चा जाकर क्या कर सकता है, नई नई चीज़ों को सीख सकता है, देख सकता है, उन चीज़ों को छू सकता है और पढ़ भी सकता है। अगर बच्चा चाहे कि कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसे कुछ भी पढ़ना है तो वो पढ़ भी सकता है। कुछ क्रिएटिविटी करनी है, जैसे वहाँ पर कलर्स भी हों, पेंट करने के लिए भी चीज़ें हों, या वहाँ पर हम कहते हैं वर्कशीट हो, जहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर सकता है। या हम कहें कि अलग अलग, जैसे कि बच्चा क्या है मैथ्स नहीं पढ़ रहा है या उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर हम जाकर क्या कर सकते हैं, बच्चों को मैथ्स के कुछ वर्कशीट दे सकते हैं, उनको फिलअप करा सकते हैं और वहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ईजिली समझ सकता है या पढ़ सकता है। तो कह सकते हैं एक लर्निंग कॉर्नर होना स्कूल में बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें लर्निंग कॉर्नर किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है एक प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए, तो कह सकते हैं कोई भी ऐसा विषय जो बच्चे को समझ में ना आ रहा हो या उसे थोड़ी कठिनाई हो रही हो, तो क्या कह सकते हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम इनोवेटिव बना सकते हैं। यानी आपके उस लर्निंग कॉर्नर में हमारी कोई एक पर्टिकुलर शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ भी हो सकती हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा इनोवेशन के ज़रिए पढ़ा सकते हैं या उन चीज़ों को दिखाकर उसे बता सकते हैं। या हम कहें कि वहाँ पर जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से रखी हों, या जैसे बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, नंबर्स पढ़ना चाहता है, तो वहाँ पर क्या हो, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ रखी हों, चाहे अबैकस हम कह सकते हैं, या अलग अलग टॉयज़ हों, या हम कह सकते हैं बलून्स हो, जहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, उन चीज़ों को काउंट कर सकता है और सीख सकता है। या हम बात करें कि किस प्रकार से जो भी हमारी टफ़ चीज़ें हैं, चाहे हम मैथ ले लें, चाहे हम साइंस ले लें, अगर बच्चा उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक लर्निंग कॉर्नर या हमारा जो लाइब्रेरी है उनमें हम जाकर बच्चा क्या कर सकता है, उन चीज़ों को सीख सकता है या समझ सकता है। लर्निंग कॉर्नर हम केवल पुस्तकालय ना कह के हम अलग अलग कह सकते हैं कि कुछ लैब्स भी हो सकती हैं पर्टिकुलर, जैसे मैथ लैब हो सकती है, आपकी साइंस लैब हो सकती है, जहाँ पर क्या हो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हो सकती हैं, जहाँ पर जाकर टीचर क्या कर सकता है, उनके द्वारा जो भी ऐसे टॉपिक है जो लगता है कि बच्चों को शायद ऐसे पढ़ाने में ना समझ में आए, तो वहाँ पर उन चीज़ों को उपयोग करके उसे और भली भांति पढ़ाया या बताया जा सकता है। तो आज हमने बात की आपके किस प्रकार से हम शैक्षिक प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे वो कक्ष का प्रबंधन हो, चाहे हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रबंधन हो, या हम लर्निंग कॉर्नर की बात कर रहे थे, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाहे वो पुस्तकालय हो सकता है या अलग अलग प्रकार की लैब्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम जो हमारी फर्दर आपकी शैक्षिक प्रबंधन की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू क्लास।